आज कथा आरंभ होती है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखिए, हर व्यक्ति का अभिवादन किया है तुलसीदास जी महाराज जी ने, चारों भाइयों का, माता सीता का, जनकपुर वासियों का भी वंदन किया है, जनक जी का भी किया है, माता सुनैना का भी वंदन किया है, किसी को छोड़ा नहीं है। वंदना का बड़ा महत्व है। जो कार्य आप कभी भी लाठी डंडे से नहीं करा सकते, वो नमस्कार से हो सकते हैं आपके कार्य है? समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। जिसने अपने कार्यों को निर्विघ्न समाप्त करना है वो अवश्य मंगलाचरण करे। और नमस्कार का तो बड़ा महत्व है, इसके कितने वर्णन किए जाएं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम्। जो नमस्कार करता है अपने से बड़ों को, उनको जो सम्मान देते हैं, उनको 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है, आयु, विद्या, यश और बल। वो दीर्घ आयु बनते हैं, चिरंजीवी बनते हैं। इसका उदाहरण मार्कंडेय ऋषि, मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि के पिताजी को किसी ने बताया, आपके पुत्र की तो बस 1 वर्ष की आयु है मात्र। अब किसी के पिता को कोई ये कह दे कि मेरे पुत्र की आयु 1 वर्ष की है, तो बेचारा दुखी होगा कि नहीं होगा? ऋषि बड़े दुखी हो गए। क्या करना चाहिए, कोई उपाय महाराज बताओ। उपाय है, काशी में जाओ और जो संत मिले उनको प्रणाम करो, बालक से कहो प्रणाम करे। ऋषि लेकर के पहुंचे काशी में, गंगा जी के किनारे एक झोपड़ी बनाई, भगवान विश्वनाथ जी का पूजन करते हैं। और जो भी संत महात्मा घाट पे आए सबको लेट करके बाहर प्रणाम करे। कितना भी दुष्ट व्यक्ति को आप प्रणाम करोगे ना, तो उसके मुख से भी निकलता है सुखी रहो सुखी रहो। निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए आप? है बालक प्रणाम करता गया, समय व्यतीत होता चला गया, मात्र 3 दिन शेष रह गए। कितने? अब तो पिता को और चिंता हो गई। उसी समय वहां पर 7 ऋषि निकले और बालक ने लेट करके ऋषियों को प्रणाम किया और ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र चिरंजीवी भव। मृकंड ऋषि आ गए, महाराज क्या आशीर्वाद दे रहे हो बालक को, है इसके तो मात्र 3 दिन शेष रह गए। अब तो ऋषियों को चिंता हो गई, आशीर्वाद की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। आशीर्वाद दे दिया है, कोई बात नहीं, इस बालक को अब आप मुझे दे दीजिए 3 दिन के लिए। ऋषियों ने बालक लिया और साथ में लेके गए ब्रह्मलोक में। ऋषियों ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, बालक ने भी प्रणाम किया, तो ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, पुत्र चिरंजीवी भव। ऋषियों ने कहा बाबा आप पकड़ो, हम चले अब हैं। ब्रह्मा जी क्या मतलब कि इस बालक की उम्र 2 ही दिन की रह गई है और हमने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी का। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, यहाँ क्यों ले आए तुम? कोई बात नहीं, अब हमारे पास छोड़ दो आप बालक को। ब्रह्मा जी ने बालक को लिया, भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और बालक ने भगवान शंकर जी को प्रणाम किया। बाबा भोलेनाथ ने भी कह दिया चिरंजीवी भव, पुत्र चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो चले, वो आप ही संभालो बाबा। है क्या बात, इसकी आज की उम्र शेष है। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं है, ओम नमः शिवाय का जाप करो शिवलिंग पर जाकर के। वो जब करने लगे, वो समय यमराज लेने के लिए आए ना, तो बालक चिल्लाया, भय से व्याकुल हो गया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर के यमराज को ही मारने के लिए तैयार हो गए हैं। देवताओं ने स्तुति की कि यमराज को मारना ठीक नहीं है, विधि का विधान बिगड़ जाएगा। है तब जाकर के भोलेनाथ ने अपनी आयु दे दी। मैंने इसको अपनी 5 वर्ष की आयु दी है, चिरंजीव कर दिया।
इसलिए अभिवादन की बड़ी परंपराएं हैं, बड़ा महत्व है। आज लोग अभिवादन करना भूल गए। अब तो ऊपर हाथ ही उठाते हैं सीधा सा। कैसे? राम राम जी है, हाथ उठे हुए हैं तो घर में हाल ही हाथ उठ जाते, खटपट हो जाते। क्यों? उठे हुए हाथ उठाने में कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ती। पहले लोग लेट करके दंडवत प्रणाम करते थे, अब तो खाली, अब तो कंधे से ही मिलने लगे हैं। कैसे मिलने लगे? अब तो पैर पहले यहाँ तक करते थे, अब वो भी बंद हो गए सिस्टम। अब तो कंधे से कंधा थोड़ा सा लगाया, अब हाथ भी नहीं जुड़ते हैं। नमस्कार किसे कहते हैं इसे जानना पड़ेगा। अंजलि श्राद्धि, अंजलि और सिर, हाथ जुड़ जाए और सिर झुक जाए, उसे नमस्कार कहते हैं। अंजलि श्राद्धि व्यापार तोषति इति नमस्कारः, व्याकरण में व्युत्पत्ति है इसकी। लेकिन हम लोग सब नमस्कार भूलते चले जा रहे हैं, संस्कार भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा ऐसी हो गई, आधुनिक शिक्षा, उसमें ये सब संस्कार कहाँ हैं।